नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज करवा चौथ का त्यौहार है। यह त्यौहार पतिव्रता नारियाँ यानी सुहागिन महिलाएं ही सच्चे मन से करती है। इस त्यौहार का बहुत ही धार्मिक महत्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। ऐसा एक धार्मिक मान्यता है कि अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान और सच्चे मन से किया जाए तो सचमुच ही आपके पति की आयु लंबी होगी, दीर्घायु होगी। नो डाउट, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। अगर सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य अगर आप सच्चे मन से करते हो तो कभी निष्फल नहीं होता है, उसका आपको पूरा फल मिलता है। ठीक है। यह त्यौहार प्रति वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस त्यौहार में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ कथा का श्रवण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और तभी आपके सभी कार्य यानी मनोकामना पूर्ण होंगी, है ना। दोस्तों, करवा चौथ में भी कुछ धार्मिक मान्यता है। कथा तो कई हैं, कई कहाँ धार्मिक कथा प्रचलित है, पर मैं एक कथा सुनाऊंगी आपको आप सबको सुनाऊंगा। करवा चौथ पे आधारित कथा, एक कथा सुनाऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। ठीक है। इस दिन इसके लिए महिलाएं करवा चौथ पर निर्जला व्रत यानी बगैर जल लिए हुए, है ना, निर्जला व्रत रखते भगवान चंद्रदेव को जल से अर्घ्य देती है। फिर मंत्र आरती और चालीसा पाठ कर अपना चलने से अपने पति को देखती है और उनका आशीर्वाद लेती है। फिर उनका पति अपने शुभ हाथों से उसे जल का एक मधुर घूंट पिलाता है और इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। ठीक है। जब तक चंद्रदेव अपने कक्ष पे नज़र नहीं आते हैं, आकाश नज़र नहीं आते, तब तक महिलाएं भूखी प्यासी बैठी रहती है और चंद्रदेव को आने का इंतजार करती है। कहते हैं कि इस करवा चौथ का प्रव्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, चलिए मैं करवा चौथ पे एक कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही माधुर्य भरा है और वो कथा सुनने से आपको सारी बातें समझ में आई। करवा चौथ का त्यौहार कितना पावरफुल है अपने आप में। ठीक है। एक पुरानी कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा नदी के किनारे देवी करवा अपने पति के साथ आनंद मंगल से रह रही थी और अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही थी। एक दिन की बात है, उनके पति यानी देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए। तो वो स्नान कर रहे थे तो अचानक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, इनका देवी करवा के पति को, और उनके घर नदी में खींचकर ले जाने लगा। मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया, कैसे छुप के मगरमच्छ फट से पकड़ लिया और खींच के उसे गहरी नदी में खींच के ले जाने लगे अंदर। बचाव के लिए करवा के पति ने चिल्लाने लगे, पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। पति की आवाज़ सुनकर करवा दौड़ के नदी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में अंदर ले जा रहा है। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ का जो लंबा सा रहता है ना, उसको बांध दिया पेड़ से। करवा पूर्ण सत्यव्रता नारी थी। करवा का सत्य इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। लोग, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर कोई भी काम पक्के विश्वास से करोगे तो 100% सक्सेस होगी। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है। आप अगर कोई भी काम सच्चे मन से करते हो, भगवान को आपका काम पूर्ण करना पड़ता है। करवा का सत्य इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ, यानी वो जो मगरमच्छ ने उसको तोड़ नहीं पाया और बंध गया वो पेड़ के साथ। अब मगरमच्छ जब बन गया पेड़ के साथ तो उसका पति भी फंस गया, दोनों फंस गए। गजब स्थिति हो गई। मगरमच्छ को बांधने से मगरमच्छ और करवा का पति दोनों फंस गए और दोनों ही के प्राण संकट में आ गए। अब क्या होता है देखो, देवी करवा एक पतिव्रता नारी थी, मैंने पहले बोल दिया। वो पूर्ण सत्यव्रता नारी थी। दोस्तों, पतिव्रता नारी के आगे भगवान को नतमस्तक होना पड़ता है। फिर देवी करवा ने जमराज जी को पुकारा। जमराज जी से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान दें और मगरमच्छ को मृत्युदंड।
देखो आज ऑर्डर भी देती है कि उनके पति को जीवन दान दीजिए और मगरमच्छ को मृत्युदंड। अब जमराज फंस गया, लेकिन जमराज किम करते विमूढ़ हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जमराज की भी आयु है, पर उनके पति का आयु लास्ट था और उन्हें मना कर दिया। जमराज ने मना कर दिया, उन्हें कहा कि मगरमच्छ की आयु तभी बाकी है तो उन्हें मृत्यु नहीं दे सकता, लेकिन आपके पति की आयु शेष नहीं रही है। यह सुनकर कौरव बेहद क्रोध होगी। कोई भी महिलाएं अपने पति की बुरी समाचार नहीं सुन सकता कभी, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। जब जमराज जी ने बोला कि आपकी पति की आयु शेष है, तो देवी कौरवा बहुत क्रोधित हो गई और कहे, अगर आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। कौरवा ने जमराज जी को कहा कि आप अगर मेरे पति को जीवन दान नहीं दोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। अब श्राप के डर से जमराज घबरा गए, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, है ना, भगवान भी नतमस्तक हो जाते उनके सामने। अब श्राप के डर से जमराज घबरा गए और तुरंत ही उसने मगरमच्छ को जमलोक भेज दिया। वो साथी कौरवा पति को जीवन दान दे दिया, डर के मारे। देखो कितनी पावरफुल था सत्य पतिव्रता नारी, देख लो उनकी ताकत। इसलिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। वो प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जिस प्रकार आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, ठीक वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था, जिसके चलते जमराज ने भी उसे तोड़ नहीं पाया और अंत में करवा के पति को जीवन दान दिया। दोस्तों, इसी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी काम सच्चे मन से, कोई पूरा सेल्फ डिटर्मिनेशन से करते हो तो आपके मन 100% सफलता होगी पूरा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में भी बस इतना ही। अगले वीडियो फिर अलग टॉपिक को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा आप सबके सामने। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।